जाओ तुम कहीं पर भी, तुम्हारे हेडक्वार्टर में बुलाओ, उधर भी मैं आता हूं। मैं बुलाऊंगा तो तुम आओगे नहीं, तुम्हें डर लगेगा। तो चलो तुम्हारे हेडक्वार्टर में मैं आता हूं, नागपुर में है, और नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर हमारे लोगों से घिरा हुआ है। आप लोगों को मालूम नहीं है, हमारे 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं को खत्म कर दिया था भीमा कोरेगांव में। तो हमें तो डर नहीं लगता है। तो अगर मोहन भागवत हमारे साथ आमने सामने बहस करने के लिए तैयार हो, तो मोहन भागवत कहता है कि ईवीएम में कोई फॉल्ट नहीं है, तो हम उसको केवल 4 सवाल पूछेंगे, बिल्कुल 5वां सवाल नहीं पूछेंगे, केवल 4 सवाल। कि बैलेट पेपर में आंखों से दिखाई देता था कि वोट किसके नाम पर जमा हो गया है, ईवीएम में क्यों दिखाई नहीं देता? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बैलेट पेपर में फिजिकल एविडेंस रहता था, ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस क्यों नहीं रहता है? तीसरा सवाल, बैलेट पेपर में फिजिकल वेरिफिकेशन होता था, ईवीएम मशीन में फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता है? चौथा सवाल, बैलेट पेपर में दोबारा गिनती करने की व्यवस्था थी, ईवीएम मशीन में दोबारा गिनती करने की व्यवस्था क्यों नहीं है? चलो 5वां सवाल नहीं पूछता, केवल 4 सवाल। अरे मेरे एक सवाल का चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया, मोहन भागवत का बाप भी नहीं दे सकता। मोहन भागवत तो छोड़ो, मोहन भागवत का बाप नहीं दे सकता जवाब। वो तो है नहीं, बेचारा चला गया ऊपर में। मगर वो लोग आत्मा मानते हैं, उसकी आत्मा भी दुखी हो गई होगी कि ये मेरा बेटा जो है झूठ बोल रहा है। क्योंकि आत्मा, ब्राह्मण लोग है, आत्मा झूठ नहीं बोलती है, तो वो उधर बोल रहा होगा, अरे मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। साला आरएसएस का सरसंघ चालक होने के बाद में झूठ बोलना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने माना ईवीएम में फॉल्ट है। अगर आरएसएस भारत के अंदर रहता है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आरएसएस के लिए भी बंधनकारक है, ध्यान रखना। अगर जिनको कानून समझ में आता है, आरएसएस का फैसला संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो आरएसएस के लिए भी बंधनकारक है, क्योंकि उसे कानून का दर्जा है। हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, मगर वामन मेश्राम को तो जानकारी है भाई। वामन मेश्राम तो बुड़बक आदमी नहीं है, आपके इलाके का शब्द यूज कर रहा हूं। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल